Hello guys and welcome back to Mission PPSC channel. We have brought for you another exciting and informative video which is about the Vernacular Press Act of 1878, and this act has been asked several times in different examinations and people are always confused about this. This is a very simple video. This will be a very short video as well. So let's start the lecture. Okay, first of all you need to understand that vernacular means a local language जिसे हम देसी ज़बान में देसी ज़बान कहते हैं, ठीक है, जो कि देसी लोगों की ज़बान है, लोकल लोगों की ज़बान है, ठीक है, और जो कि बैरूनी या फॉर्मल ज़बान नहीं है, इनफॉर्मल ज़बान है. वर्नैकुलर मींस लोकल लैंग्वेज एंड नॉट ए फॉर्मल बट लोकल लैंग्वेज, ठीक है. वर्नैकुलर का मतलब ये है, ठीक है. तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या हुआ कि लोकल ज़बानों के मुतल्लिक़ कोई कानून या एक्ट, ठीक है. इट वाज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड लिटन. सबसे पहली बात तो हमें ये समझ आ रही है कि लॉर्ड लिटन जो थे, जो कि फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के वक्त गवर्नर थे, लॉर्ड लिटन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. तो लॉर्ड लिटन ने ये लॉ जो प्रेस एक्ट था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, ये पास करवाया, ये उन्होंने प्रपोज किया, ठीक है. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास्ड ऑन 14 मार्च 1878. तो हमें डेट भी मिल गई है कि 14 मार्च 1878 को ये जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है ये पास किया गया था. किसकी तरफ से? लॉर्ड लिटन की तरफ से. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर दिस एक्ट गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑफ वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स. जब ये एक्ट पास हो गया तो उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, गवर्नमेंट थी जो, उसके पास ये इख्तियार था कि वो लोकल न्यूज़पेपर जितने भी थे उनको अपने कंट्रोल में कर सकती थी, ठीक है. वो क्या पब्लिश करेंगे, वो क्या पब्लिश नहीं करेंगे, ये डिसाइड करना था गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई भी न्यूज़पेपर जो कि लोकल हो स्पेशली वो उनके खिलाफ़ कोई बात लिखे, क्योंकि जब वो उनके खिलाफ़ कोई बात लिखेगा तो उनकी रेपुटेशन ख़राब होगी, उनके खिलाफ़ लोग इंसरेक्शन करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, ठीक है. इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये भी है. ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, मैं 1857 को रिवॉल्ट नहीं कहता, मैं इसको रेवोल्यूशन कहता हूँ, क्योंकि रिवॉल्ट तो ये इंग्लिश लोगों के नज़दीक है, हमारे नज़दीक ये रेवोल्यूशन था, इनकलाब था जो कि ट्राई किया गया लेकिन फेल हो गया, डिफरेंट रीजंस थी. तो 1857 में गैगिंग एक्ट पास किया गया था. किसकी तरफ से? लॉर्ड कैनिंग की तरफ से. लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये आपको पता है 1857 के रेवोल्यूशन के वक्त लॉर्ड कैनिंग थे जो मतलब ये पहले वाइसराय भी है इंडिया के. तो इसने गैगिंग एक्ट पास किया था. इसका भी यही मतलब था कि जो लोकल प्रेस है उसको चेक किया जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए, कंट्रोल किया जाए उसको, ठीक है. तो ये एक्ट पास किया गया. इसके बाद आगे चलते हैं. एट द टाइम वर्नैकुलर एक्ट वाज पास्ड देयर वर 35 वर्नैकुलर पेपर्स इन बंगाल. जब वर्नैकुलर पेपर जो है ये एक्ट प्रेस एक्ट पास किया गया उस वक्त बंगाल में, बंगाल जो कि सबसे बड़ा एरिया था और सबसे मतलब एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक रिचेस्ट एरिया था इंडिया का, उसमें 35 पेपर काम कर रहे थे वर्नैकुलर लोकल ज़बान में, ठीक है. वर्नैकुलर एक्ट स्टेटेड दैट मजिस्ट्रेट एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस हैड द अथॉरिटी टू कॉल अपॉन प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ अ पेपर टू इंटर इनटू अ बॉन्ड अंडरटेकिंग नॉट टू प्रिंट अ सर्टेन मटेरियल इट डीम्ड ऑब्जेक्शनेबल. इसका मतलब इस पॉइंट का ये है कि वर्नैकुलर एक्ट जब पास हुआ तो इसका मानी ये था कि कमिश्नर और जो पुलिस थी उसको ये इख्तियारात और अथॉरिटी मिल गई थी कि वो किसी भी प्रिंटर को, जो न्यूज़पेपर का एडिटर हो या प्रिंटर हो या पब्लिशर हो, उसको बुला के कहते थे कि आप हमें अपना जो मटेरियल है वो पहले चेक करवाएं, हमें चेक करेंगे कि ये ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सबमिटिंग टू पुलिस ऑल द प्रूफ शीट्स ऑफ अ कंटेंट्स ऑफ अ पेपर बिफोर पब्लिकेशन. ये जो एक्ट था इसने पुलिस को ये इख्तियारात दे दिए थे कि ये न्यूज़पेपर के एडिटर को पहले बुला के उनको कहता कि आप हमें पेपर के पब्लिकेशन के कंटेंट दिखाएं, उसके बाद हम आपको इजाज़त देंगे कि आप क्या पब्लिश करेंगे और क्या नहीं करेंगे. इस एक्ट में उन्होंने इंग्लिश को एक्सक्लूड कर दिया था. बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस थी लोकल इंडिया की वो सारी इस एक्ट के अंदर थी. इंग्लिश इसलिए एक्सक्लूड की थी क्योंकि इंग्लिश को वो खुद पढ़ सकते थे, उनको समझ आता था कि इंग्लिश में क्या लिखा है. बाकी लैंग्वेजेस में समझना मुश्किल था और बाकी लैंग्वेजेस जो थी वो लोकल को समझना इजी था. इसलिए कोई भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो बात होती थी वो आम लोगों को तक पहुंचाने के लिए जो बेहतरीन ज़रिया था वो वर्नैकुलर प्रेस थी. लेकिन उन्होंने वर्नैकुलर प्रेस को ही कर्ब करना शुरू कर दिया था, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट वाज सेडिटियस न्यूज़ वाज टू बी डिटरमिन्ड बाय द पुलिस एंड नॉट बाय द जुडिशरी. इस एक्ट ने पुलिस को इतनी अथॉरिटी या पावर दे दी थी कि अब जो भी खबर मतलब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी, सेडिटियस थी, जो उभारने वाली थी लोगों के जज्बात को गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ करने वाली थी, वो पुलिस ने डिसाइड करनी थी, ना कि जुडिशरी ने, ठीक है. अंडर द एक्ट मैनी न्यूज़पेपर्स वर फाइंड, मैनी वर जेल्ड. इस पेपर के तहत जो बहुत सारे एडिटर्स थे जो कि न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स थे
वो फाइंड हो गए थे, उनको जुर्माना किया गया था और उसके बाद कई जेल भी हो गए थे, ठीक है। मोर ओवर द अफेक्टेड पार्टी कुड नॉट सीक रिड्रेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसके बाद ये ज्यादती थी कि जो अफेक्टेड पार्टी थी, मतलब जिसको सज़ा हुई थी, जिसको फ़ाइन या जुर्माना हुआ था, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपना मुकदमा नहीं लड़ सकता था, उसको ये भी इजाज़त इस एक्ट में नहीं दी गई थी। इतना ये ज़ालिमाना एक्ट था, ठीक है। और वर्नैकुलर एक्ट इनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। वर्नैकुलर एक्ट जब पास हुआ तो इसके खिलाफ मज़ाहमत शुरू होगी लोगों के दरमियान और भी मतलब उनके जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट जज्बात थे वो बढ़ गए। इट फ्यूल्ड इंडियन पीपल विद इंडिपेंडेंस एस्पायरेशन। जब ये एक्ट पास हुआ तो इंडियन पीपल लोगों के दरमियान जो आज़ादी के लिए जज्बा था वो डबल हो गया था। दिस एक्ट वाज रिपील्ड बाय सक्सीडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड रिपन इन 1881। ये एक्ट जो था जब 1881 में लॉर्ड रिपन की हुकूमत आई तो उसने इस एक्ट को रिपील कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ये इतना कोई मतलब हेल्पिंग एक्ट नहीं था। इसकी वजह से लोगों के अंदर नेगेटिव जज्बात उभारे गए थे जो कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बड़े ख़तरनाक थे। तो ये सारा टोटल वर्नैकुलर एक्ट का जो एसेंस हम कह सकते हैं, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि ये एक्ट जब पास किया गया था तो ये लोकल प्रेस को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, ताकि लोकल प्रेस के ऊपर एक कर्ब लगाया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। और लॉर्ड लिटन ने पास किया था और लॉर्ड रिपन ने आके 1881 में इसको ख़त्म कर दिया था। तो अगली वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।